हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में अपने कंसेप्ट रिवाइज करेंगे बेटा। परिमाप यानी कि पेरीमीटर, क्षेत्रफल, एरिया। तो जैसा आप जानते ही हैं, किसी बंद समतल आकृति की सीमा के चारों ओर की दूरी उसका परिमाप या पेरीमीटर कहलाती है और उसके द्वारा घेरे गए क्षेत्र को हम क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास सामने स्क्रीन पे आपको पता चल रहा है, ये ब्लू कलर की जो बाउंड्री है, अगर मैं ये पता करना चाहती हूँ कि मेरी ये बाउंड्री कितनी है तो मैं इसका पेरीमीटर निकालूंगी। तो जब भी किसी आकृति की हमें बाउंड्री का पता करना होता है कि बाउंड्री की लेंथ कितनी है, तो उसके लिए हम उसका पेरीमीटर निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं। और अब इसके ऊपर देखिए, इसी के ऊपर अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि वाइट पोर्शन कितना है ना, वाइट जो आपको दिख रहा है जिसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस या हमारा मैटर लिखा हुआ है वो कितना है, तो उसके लिए मुझे इसका क्षेत्रफल या एरिया निकालना पड़ेगा। अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। एक श्याम पट यानी कि ब्लैक बोर्ड कितनी जगह घेरता है, तो वो उसके लिए हमें उसका एरिया चाहिए, क्षेत्रफल, जैसा आपके सामने अभी बताया। एक आयताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए तार की लंबाई, तो आप समझ गए हैं, इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे यानी कि परिमाप। परिमाप है ना। नेक्स्ट, एक तिकोना पार्क के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाने में, 2 बार चक्कर लगा रहा है बेटे पार्क के चारों ओर, इसका मतलब 2 बार आपने उसका परिमाप काउंट कर लिया है ना। तो हमारे को कितनी दूरी लगानी है, 2 टाइम्स p, 2 टाइम्स पेरीमीटर, 2 गुना परिमाप। एक आयताकार स्विमिंग पूल को ढकने के लिए कितनी प्लास्टिक शीट की आवश्यकता होगी, तो शीट तो सारे में ढकी जाएगी, इसका मतलब हम इसका यहाँ क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया। नेक्स्ट देखिए, कुछ सूत्रों को दोहराते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत आपको पता ही है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब हम परिमाप निकालेंगे तो 2 बार ये लंबाई और 2 बार चौड़ाई हमें जाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बन जाता है 2 गुना लंबाई जमा 2 गुना चौड़ाई। 2 कॉमन निकाल लेते हैं बेटा, आपको पता ही है, लंबाई जमा चौड़ाई हमारे पास लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन जाता है। अब यहाँ फिगर के अकॉर्डिंगली लेंथ आपकी 5 है और आपकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। फॉर्मूले में रखने के बाद पेरीमीटर हमारे पास आ गया 16 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 5 गुणा 3 15 वर्ग सेंटीमीटर जरूर लिखते हैं यूनिट में क्षेत्रफल की में। इसी प्रकार वर्ग के लिए बेटा आप इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, सारी साइड्स इक्वल है तो एक ही भुजा को मुझे कितनी बार जमा करना है, 4 बारी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 4 गुणा भुजा। तो यहाँ पे भुजा कितनी है, 3, दैट बिकम्स 4 गुणा 3 बराबर 12 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई के अकॉर्डिंग ही भुजा गुणा भुजा, दैट इज 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 वर्ग सेंटीमीटर, जिसे हम इस तरीके से भी लिखते हैं। नेक्स्ट, त्रिभुज का क्षेत्रफल। 2 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं जिनका पेरीमीटर और एरिया ही निकालते हैं हम। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई जो कि बिल्कुल लंब होती है। तो यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंगली देखिए, ऊंचाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर, आधार कितना है, 4 सेंटीमीटर। हमारे को आंसर मिला 6 वर्ग सेंटीमीटर। और परिमाप वही है, चाहे आपकी फिगर कोई सी भी हो, उसकी सभी भुजाओं का या बाउंड्रीज का टोटल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 जमा 4 जमा 5 दैट इज इक्वल टू 12 cm। अगर आपके पास कोई भी शेप आपको दे रखी हो, सपोज इस तरीके से कुछ भी बना रखा है ना, कोई भी फिगर, तो अगर इसका पेरीमीटर निकालने के लिए बोला जाएगा देन हमें सारी ये साइड्स का टोटल करना है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हमें, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बताइए जबकि उसका परिमाप दिया गया है हमें। पहले हमें परिमाप दे रखा है उसने, लेकिन क्षेत्रफल मुझे निकालना है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल हम यहाँ लिखते हैं, भुजा गुणा भुजा होता है ना,
और भुजा तो आपको पता नहीं है। आपको पता क्या है? परिमाप। देखिए, तो परिमाप का फॉर्मूला लिखते हैं 4 गुणा भुजा। अब जो वैल्यूज दे रखी हैं उसके नीचे वो रख दीजिए। परिमाप दे रखा है 320, 4 गुणा भुजा। अब भुजा कितनी आ जाएगी? यहाँ से आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। भुजा आ गई, 4 से भाग हो जाएगा उधर जाके, 320/4 दैट इज इक्वल टू 80 मीटर। अब हम क्षेत्रफल के फॉर्मूले में इसको रख देंगे। क्या बन जाएगा? 80 गुणा 80 इक्वल टू 6400 मीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई बताइए यदि उसका क्षेत्रफल एरिया हमें दिया गया है और लंबाई भी दी गई है। अब हम इसके आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा। यहाँ पे आयत रेक्टेंगल एरिया इज इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल के नीचे आप उसकी वैल्यूज रख दे। 440, लंबाई 22 मीटर, चौड़ाई हमें नहीं पता तो इसको ऐसे ही रहने दिया। अगले स्टेप में हम चौड़ाई निकाल लेंगे। दैट विल बी 440 डिवाइडेड बाय 22। तो आंसर आ गया 20 मीटर। आंसर में यूनिट जरूर लिखनी है। नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल बताइए। तो ये वर्ग है, इसका परिमाप आपको पता चली गया, 4 गुणा भुजा। क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, आप अपने आप करेंगे ये क्वेश्चंस। सेम वे आयत का ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो क्या बन जाएगा? 5 + 5 = 6। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है यहाँ पे? 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चंस बेटा आपको अपने आप करने हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हम कई सालों से कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, कीप ऑन लर्निंग।